दोस्तों, मिल्कीपुर सीट पर कल 5 तारीख को यानी 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दोनों ही तरफ से लगातार तलवार खींची गई और तमाम अलग अलग दावे किए गए। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि मिल्कीपुर तो वो जीत ही जाएंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी कुछ ऐसा ही दावा है। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने आखिरकार किसे चुनौती दे डाली है जिसने सियासी गलियारे में हलचल मचाई। और यही नहीं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए खब्बू तिवारी को मैदान में उतारा, तो समाजवादी पार्टी ने कौन से ऐसे नेता को मैदान में उतारा है जो खब्बू तिवारी की काट माने जा रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। है तो वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, लेकिन सारी लड़ाई जो है वो ब्राह्मण वोटों पर आकर टिक गई है। क्यों ऐसा हुआ है वो भी मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर जॉब। पहले मैं अखिलेश यादव का कुछ बयान आपको सुनाऊंगा जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे किसी और को नहीं बल्कि प्रशासन को चुनौती दी है। इससे पहले आपको मालूम होगा अखिलेश यादव ने अपील की थी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कि 5 फरवरी को जो मिल्कीपुर में उपचुनाव हो, वोटिंग हो, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को वहां पर होना चाहिए जिससे निष्पक्ष और सही खबरें लोगों तक पहुंचे। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। मिल्कीपुर चुनाव में कोई नई बेईमानी करेगी बीजेपी। मिल्कीपुर की जनता मिलकर के जिताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर बार कोई नया तरह का बेईमानी का निकालती है। इस बार उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी ना हो जाए, क्योंकि मैं ग्राफ बना करके जारी कर देता था तो एक एक को ऑर्डर दिया है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स किनको बनाया गया है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्या निर्देश दे रहे हैं टीचर्स को। और सुनने में आया कि बीएलओ को निर्देश है कि किसी समाजवादी पार्टी का जहां वोट है वहां पर्ची ना पहुंचाई जाए। ये शिकायत हम लोगों ने डीएम और अधिकारियों से भी किया, ऑब्जर्वर से भी किया। और अब तो ये जानकारी आ रही है कि जो मरे हुए लोग हैं, जो जिंदा ही नहीं हैं, उनकी बीएलओ ने पहले पर्ची बीजेपी के घर पहुंचा दी। तो इसे समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, लिखा मिल्कीपुर चुनाव में कोई नई बेईमानी करेगी बीजेपी, मिल्कीपुर की जनता मिलकर जिताना चाहती है। जानकारी ये भी आ रही है कि जो मरे हुए लोग हैं उनकी पर्ची बीएलओ ने पहले बीजेपी के घर पहुंचा दी है। ये अखिलेश यादव आरोप लगा रहा है। इन आरोपों में कितना दम है कितना नहीं ये तो आप लोग जानते हैं, समझते हैं। अब ऐसा नहीं है कि समझदारी कहीं और है, लोग जानते हैं, समझते हैं हर तरीके से किस तरीके से कौन कौन से हथकंडे हर एक पार्टी चल रही है। फिलहाल कल वोटिंग है, उससे पहले ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया। लेकिन आरोप सिर्फ ये नहीं लगाया गया कि मरे हुए लोगों के नाम की जो पर्चियां हैं वो बीजेपी के पास पहुंचाई गई और उसके आधार पर वोट कास्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि खबर इससे भी बड़ी है। खबर यह है कि आखिरकार उन्होंने डीएम को चुनौती दे डाली है। अखिलेश यादव ने डीएम को चुनौती देते हुए क्या कहा, पहले सुनिए। डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची, नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा तो डीएम साहब तैयार रहें। कल का दिन है। जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। तो इस बार डीएम को लेकर उन्होंने कहा कि डीएम साहब अयोध्या तैयार रहे, अगर जिस गांव में पर्ची नहीं पहुंची तो उस गांव के 100 भी लोग मिल गए तो मैं खुद पहुंचूंगा। यानी अखिलेश यादव हाल ही में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें आपने देखा अखिलेश यादव कितने तत्पर और तैयार नजर आ रहे थे। कुछ ऐसी ही स्थिति फिर से नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों में बहुत तत्पर नजर आए थे अखिलेश यादव। और ये कि हालात क्या बने कि पहली नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बनी और तीसरे नंबर की पार्टी पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी बनी। यानी तत्परता राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव जो पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव में दिखा रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं चीजों को बदलने की कोशिश की है और बदला भी है। तो ये कहीं ना कहीं तत्परता काम आ रही है और अखिलेश यादव पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। अब पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं, इस पूरे आकलन को समझिए क्या हो रहा है। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा पर 3.5 लाख मतदाता है, वोटर्स है। इसमें से दलित वोटर्स की तादाद है 1,20,000। पहले तो आप समझ लिए मिल्कीपुर जो सीट है वो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, नहीं दलित प्रत्याशी ही मैदान पर उतार सकते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो वो दलित वोटर ही दलित जो प्रत्याशी है कैंडिडेट वही मैदान में उतार सकती है। वहीं यादव वोटर्स देखिए तो 55,000 है, मुस्लिम वोटर्स 30,000 है, ब्राह्मण वोटर 60,000 है और क्षत्रिय वोटर्स 25,000 है। योगी आदित्यनाथ के पास इसकी जिम्मेदारी है, इस सीट की बीजेपी की तरफ से दी गई है कि आपको इस सीट को जिताना है। इसीलिए आपने देखा कि उन 7 मंत्रियों की मदद ली गई जो खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए खास कहे जाते हैं। तो यहां पर यह खेल करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर क्षत्रिय वोटर्स पर हम नजर डालते हैं जो ज्यादातर माना जाता है चूंकि सजातीय हैं योगी आदित्यनाथ के, तो वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की साख पर पट्टा न लगे इसलिए सीधे सीधे वो बीजेपी को वोट कास्ट कर सकते हैं। ऐसे में 25,000 उनकी तादाद है। लेकिन जो बीजेपी का दूसरा वोटर है यानी कि ब्राह्मण वोटर है वो है 60,000।
लेकिन इन 60,000 वोटर्स को अपने साथ कैसे लाया जाए, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल के भीतर योगी आदित्यनाथ की ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई कि भाई ये ब्राह्मण विरोधी हैं, जो फैसला लिया जाता है एक तरफ ब्राह्मण एक तरफ क्षत्रिय, तो ये क्षत्रियों का साथ देते हैं, ब्राह्मणों का साथ नहीं देते, अत्याचार होता, बहुत सारी चीजें विपक्ष में की है और उसका असर होता हुआ भी नजर आया। कई बार लोगों ने इस बात को समझा भी, तो ये एक चीज निकल कर आई। लेकिन जहां दलित वोटर्स हैं सबसे ज्यादा, जहां आरक्षित सीट ही दलित के लिए है, ऐसे में ब्राह्मण इतने ज्यादा क्यों चर्चा में आए, समझिए। दैनिक भास्कर की खबर है, मिल्कीपुर उपचुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस है। भाजपा ने खब्बू तिवारी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने आशुतोष उपाध्याय को मैदान में लगाया है। माना जा रहा है खब्बू तिवारी एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, लोग उन्हें समझते हैं, सुनते हैं, ये बात सच है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आशुतोष उपाध्याय मैदान में आए समाजवादी पार्टी की पतवार संभालने के लिए, झंडा बुलंद करने के लिए, तो खब्बू तिवारी की काट के तौर पर देखा जा रहा है। किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं, ये तो 8 फरवरी को आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन इन सब के बीच दोनों ही तरफ से जिस तरह के दांवपेच चले जा रहे हैं, उसने सीट के समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मैं कह रहा हूं ना, जहां पर सबसे ज्यादा तादाद में अगर मुसलमान हो या फिर उनके लिए किसी जाति विशेष के लिए आरक्षित सीट हो, जैसे आदिवासियों के लिए होती है, लेकिन आदिवासियों से ज्यादा किसी और जाति को लेकर तवज्जो दी जाने लगे, तो यानी उस जाति के लिए, यानी दलित वोटर्स के लिए आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी भी, और उतनी ही आश्वस्त नजर आ रही है समाजवादी पार्टी भी। मुझे बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी ज्यादा आश्वस्त नजर आती है। ऐसे में अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दाव बिल्कुल ठीक चला। खब्बू तिवारी जैसे एक बड़े नेता, जो ब्राह्मण नेता वहां के इलाके के माने जाते हैं, उनको मैदान में उतारा, ठीक है। लेकिन देखना यह होगा कि आशुतोष उपाध्याय जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए, वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं। सोचिए, दलित के लिए आरक्षित सीट, फोकस सारा ब्राह्मणों पर, यानी आश्वासन कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को मिल चुका है। नमस्कार।